गल विच डांग खड़ के कहा था तुझे उते हो गई लड़ाई भारी। अर्जुन वैली ने पैर जोड़ के गनासी मारी। ये होती है बिजली की खरच। सो हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग यार। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि थॉर मार्वल के उन कैरेक्टर्स में से एक है जिसकी पावर्स को एक्सीड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर व्हाट इफ के सीजन 2 में दिखा स्ट्रेंज सुप्रीम विद हिज डेविल पावर्स और लोकी सीजन 2 का गॉड लोकी, दो ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि थॉर को बड़े इजीली हरा सकते हैं। बट यार यहाँ पे हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे जो ये डॉक्टर स्ट्रेंज और लोकी है ये इनके बेस वर्जन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। डॉक्टर स्ट्रेंज को व्हाट इफ में बहुत सारे पावर अपग्रेड मिले एंड लोकी सीजन 2 में लोकी तो लिटरली मल्टीवर्स का गॉड बन चुका है और ये इन दोनों के सबसे ज्यादा पावरफुल वर्जन्स है जो कि अभी तक हमें मार्वल में देखने को मिले हैं, जो कि अभी तक हमें मार्वल के यूनिवर्स में देखने को मिले हैं। तो ऐसे में थॉर की बेस फॉर्म को इनके साथ में कंपेयर करना बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी होगी। सो इसलिए आज की वीडियो में हम र्यून किंग थॉर को व्हाट इफ के स्ट्रेंज सुप्रीम एंड गॉड लोकी के साथ में कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे कि अगर कभी र्यून किंग थॉर का सामना इन दोनों के साथ में होता है तो क्या र्यून किंग थॉर इन दोनों को हरा पाएगा या फिर इनसे हार जाएगा। बट पहले हम सभी को जानना होगा र्यून किंग थॉर के बारे में। पर मुझे लगता है कि आप सभी र्यून किंग थॉर के बारे में जानते ही होंगे। बट फिर भी अगर जो लोग नहीं जानते र्यून किंग थॉर की पावर्स के बारे में तो देखो भाई, यहाँ पे जो र्यून किंग थॉर है वो थॉर के सबसे पावरफुल वर्जन्स में से एक है जो कि थॉर एंड ओडिन की पावर्स होने के साथ ही र्यून मैजिक को भी पोजेस करता है। र्यून किंग थॉर डेथ से भी बियॉन्ड जाकर इमॉर्टल बन चुका है और र्यून मैजिक होने की वजह से वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हुए इवेंट्स को देख भी सकता है, यानी कि एक तरह की कॉस्मिक अवेयरनेस भी है र्यून किंग थॉर के पास। साथ ही में उसके पास रियलिटी वॉपिंग की भी एबिलिटी है, जैसे कि उसने मैनगॉग की ओडिन को भी टक्कर देने वाला मॉन्स्टर है उसे र्यून किंग थॉर ने रियलिटी से ही इरेज कर दिया था। इसके अलावा र्यून किंग थॉर ने यद्रासिल द वर्ल्ड ट्री को भी इरेज कर दिया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पूरे 9 रियल्म्स को होल्ड करता था। र्यून किंग थॉर के पास टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, सोल, मैटर और एनर्जी मैनिपुलेशन होने के साथ में और भी बहुत सारी अनगिनत पावर्स है। और र्यून किंग थॉर का जो सबसे बड़ा फीड है वो है शैडो गॉड्स को हराना। र्यून मैजिक मिलने के बाद जब थॉर के पास वास्ट नॉलेज आती है तब उसे पता चलता है कि एसगार्ड में आने वाले रैग्नारॉक के पीछे शैडो गॉड्स का हाथ है और ये शैडो गॉड्स एसगार्डियन गॉड्स से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। र्यून किंग थॉर ने उन्हें हराया तो नहीं, पर हाँ उनकी एसगार्ड के साथ कनेक्शन को ब्रेक करके र्यून किंग थॉर ने ल्यूम ऑफ फेथ को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। बट जब र्यून किंग थॉर शैडो गॉड्स के रैल्म में गया था तो वहाँ पे र्यून किंग थॉर की पावर्स को देखकर शैडो गॉड्स भी डर गए थे। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि ये शैडो गॉड्स आखिर थे कौन, और इसलिए हम यहाँ पे ये भी कह नहीं सकते कि र्यून किंग थॉर का लेवल आखिर है क्या। बट अगर यहाँ पे हम सबसे पहले र्यून किंग थॉर का सामना करवाते हैं सुप्रीम स्ट्रेंज के साथ में तो ऐसे में कौन जीतेगा। तो देखो यार, यहाँ पे जो स्ट्रेंज सुप्रीम है वो हमें व्हाट इफ के सीजन 1 और सीजन 2 में देखने को मिला था। सीजन 1 में हमें पता चला कि सुप्रीम स्ट्रेंज ने अपनी फियांसे क्रिस्टीन को बचाने के लिए 400 सालों तक बहुत सारे मैजिकल बीइंग्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया। उसने बहुत सारी पावर गेन की और आखिर में वो इतना पावरफुल बन गया कि उसने वॉचर को भी सेंस कर लिया। स्ट्रेंज सुप्रीम का मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स वाले अल्ट्रॉन को भी बहुत ही बराबरी की टक्कर दे पाया था और अपने अंदर जो डीमंस स्ट्रेंज ने एब्सॉर्ब किए हैं अपनी बैटल्स में वो उनका यूज भी कर सकता था। बट सीजन 2 में हमें पता चला कि स्ट्रेंज ने जो अपने अंदर ये बहुत सारे डीमंस एब्सॉर्ब किए हैं ना, इन्होंने स्ट्रेंज की बॉडी के अंदर ही अपनी एक इवल पर्सनैलिटी बनाकर रखी थी। और सीजन 2 में हमें वही देखने को मिली, जब स्ट्रेंज अपने ऊपर से अपना काबू खो देता है तब ये डीमंस उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं और हमें एक नया ही वर्जन डीमन स्ट्रेंज देखने को मिलता है। और ये डीमन स्ट्रेंज इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये थॉर की म्योनिर को चबा गया था, 10 रिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ओडिन द ऑलफादर के वेपन गंगनीर को भी अपने हाथों से ही डिसइंटीग्रेट कर दिया। और यहाँ तक कि कैप्टन कार्टर विद इन्फिनिटी स्टोन्स भी उसे हरा नहीं पाए थे। अगर स्ट्रेंज ने अपना सेक्रीफाइस ना किया होता तो शायद ही वो उसे हरा पाते। बट यहाँ पे स्ट्रेंज के सामने कैप्टन कार्टर नहीं र्यून किंग थॉर है और र्यून किंग थॉर के साथ अगर वो सामना करेगा तो यहाँ पे इन दोनों में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि ये दोनों ही मैजिक का यूज करते हैं। स्ट्रेंज बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और ऊपर से वो ऐसी मैजिकल शील्ड्स बना सकता है जो कि गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर देने वाले ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर सकती है। बट फिर भी यार, यहाँ पे र्यून किंग थॉर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंज सुप्रीम से तो बहुत ही ज्यादा है। बट हाँ, यहाँ पे जो र्यून किंग थॉर के पावरफुल अटैक्स होंगे क्योंकि उसके पास ओडिन फोर्स की एबिलिटी है जिससे वो गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसका स्ट्रेंज सुप्रीम पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो पहले भी
ऐसे अटैक्स को टॉफी की तरह निकल चुका है। बट जो चीज यहाँ पे रियन किंग थॉर को एडवांटेज देगी वो है उसकी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देखने की एबिलिटी और उसकी रियलिटी रैपिंग। अपनी कॉस्मिक अवेयरनेस से रियन किंग थॉर को पहले ही पता चल जाएगा कि स्ट्रेंज सुप्रीम आगे क्या करने वाला है, और अगर स्ट्रेंज अपने अंदर के डीमंस को एक एक करके रियन किंग थॉर के ऊपर यूज करता है तो रियन किंग थॉर उन्हें बड़े इजीली मैन गॉग की तरह रियलिटी से इरेज कर देगा। बट अगर यहाँ पे स्ट्रेंज सुप्रीम वीक हुआ तो, और अगर उसके अंदर का डीमन स्ट्रेंज बाहर आया तो फिर ये बैटल काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि डीमन स्ट्रेंज अपने नॉर्मल स्ट्रेंज से तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक तो उसके पास स्ट्रेंज की पावर्स है और ऊपर से उन डीमंस की कंबाइंड पावर्स। अब यहाँ पे डीमन स्ट्रेंज है तो बहुत ज्यादा पावरफुल, बट यार पावर लेवल में वो अभी भी इन्फिनिटी स्टोन से एक लेवल नीचे ही आता है, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स डीमन स्ट्रेंज पे भी वर्क करते हैं। हालांकि आप एक पर्टिकुलर स्टोन से स्ट्रेंज को ओवर पावर नहीं कर सकते, बट अगर किसी के पास सारे के सारे स्टोन्स हो वो डीमन स्ट्रेंज को हरा सकता है। और यहाँ पे रियन किंग थॉर का भी कुछ ऐसा ही है। अपने यूनिवर्स में ये बंदा अब सबसे ज्यादा पावरफुल है। हालांकि यहाँ पे स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन भी रहेगा, बट रियन किंग थॉर के पास भी कुछ टाइम से रिलेटेड पावर्स है जो कि टाइम स्टोन को अपोज करने के लिए काफी है। अब यहाँ पे रियन किंग थॉर और डीमन स्ट्रेंज की फाइट तो काफी लंबी चलेगी, बट यार यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ रियन किंग थॉर के जीतने के थोड़े ज्यादा चांस है, क्योंकि एक तो यहाँ पे डीमन स्ट्रेंज के पास रियलिटी रैपिंग की पावर नहीं है, उसे पास्ट और फ्यूचर देखने के लिए टाइम स्टोन का यूज करना पड़ता है, और ऊपर से रियन किंग थॉर इमॉर्टल है और हमने डीमन स्ट्रेंज को मरते हुए भी देखा है। और स्ट्रेंज ने अभी तक इन्फिनिटी स्टोन्स वाले अल्ट्रॉन, कैप्टन कार्टर और काफी सारे यूनिवर्स किलर्स को हराया है। बट दूसरी ओर रियन किंग थॉर शैडो गॉड्स को भी डरा चुका है अपनी पावर से, जिनका पावर लेवल क्या था ये कोई नहीं जानता। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो बियॉन्डर्स ही थे, बट यार फिर भी यहाँ पे रियन किंग थॉर के पास ऐसी एबिलिटीज हैं कि वो स्ट्रेंज सुप्रीम को हरा सकता है और उसकी डेविल पर्सनैलिटी को भी। बट फिर भी आपको इसके बारे में क्या लगता है आप कमेंट जरूर ही करना। अब बात करते हैं सेकंड राउंड की, जहाँ पे बैटल होगी रियन किंग थॉर वर्सेस गॉड लोकी। तो देखो यार यहाँ पे गॉड लोकी फिलहाल MCU में सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये हमें सीजन 2 के फिनाले में देखने को मिला था, और अगर इसकी पावर्स की बात की जाए तो यहाँ पे लोकी के पास अपनी फ्रॉस्ट जायंट्स और एसगार्डियंस वाली पावर्स तो है ही, बट साथ ही में लोकी के पास टाइम स्लीपिंग की पावर भी आ गई है, जिससे कि लोकी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ट्रेवल कर सकता है। वो टाइम को स्टॉप कर सकता है और बिलियंस ऑफ इयर्स तक जिंदा भी रह सकता है। और आखिर में तो लोकी इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि ही हू रिमेंस भी उसे अपनी जगह देने के लिए राजी हो गया था। और आखिर में तो लोकी ने टेम्पोरल लूम को डिस्ट्रॉय कर दिया था अपनी पावर से, और वहाँ पे जो मल्टीवर्स की इनफाइनाइट ब्रांचेस थी उन्हें अपने हाथों में पकड़कर लोकी चला गया एंड ऑफ टाइम के सेटाडिल में, और वहाँ पे थ्रोन पर बैठकर लोकी ने उन डेड टाइमलाइंस को अपनी पावर से रिवाइव किया और फिर उन्हें एक ट्री के रूप में फॉर्म करके उन्हें फ्री विल दिया ग्रो करने के लिए। अब लोकी के बारे में हमें इतना ही बताया गया है, बट अभी भी काफी चीजें जानना बाकी है, जैसे कि क्या सिर्फ लोकी इन ब्रांचेस को पकड़कर बैठेगा, या फिर लोकी इन ब्रांचेस में क्या हो रहा है वो देख सकता है, और क्या वो इन ब्रांचेस में हो रही चीजों को बदल सकता है, यानी कि क्या वो स्टोरी को रीराइट कर सकता है। ये सभी चीजें अभी जानना बाकी है। और ऐसे में हम कैसे गॉड लोकी को रियन किंग थॉर के साथ में कंपेयर करें, और लोकी ने ही सारी टाइमलाइंस को जिंदा रखा है, और अगर वो किसी ब्रांच को अपने हाथ से छोड़ देगा तो वो पूरी ब्रांच या को में पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा, और उस यूनिवर्स में रह रहा हर एक एंटिटी, हर एक सुपर हीरो खत्म हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो रियन किंग थॉर भी एक यूनिवर्स के अंदर ही रहता है, तो अगर गॉड लोकी चाहे तो वो उस यूनिवर्स को पावर देना ही बंद कर देगा और वो पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब क्या रियन किंग थॉर इस डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि रियन किंग थॉर अपने यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है, बट क्या वो अपने यूनिवर्स से भी बाहर जा सकता है, क्या उसे मल्टीवर्स की समझ है, या फिर वो किसी मल्टीवर्सल लेवल बीइंग को हरा सकता है। ये बातें देखो भाई मैं फुल श्योर होके कह नहीं सकता, क्योंकि देखो भाई रियन किंग थॉर ने शैडो गॉड्स को हराया था। अब क्या वो शैडो गॉड्स यूनिवर्सल लेवल के थे या फिर मल्टीवर्सल लेवल के, ये तो हमें नहीं पता। अगर उन्हें यूनिवर्सल लेवल का माने तो फिर मुझे लगता नहीं कि रियन किंग थॉर गॉड लोकी को हरा पाएगा। और भाई ये बात तो आप ही डिसाइड कर लो कि रियन किंग थॉर यूनिवर्सल लेवल का है या फिर मल्टीवर्सल लेवल का। मेरे हिसाब से तो भाई यूनिवर्सल लेवल का है, और इसीलिए गॉड लोकी रियन किंग थॉर को हरा देगा। और यार बस इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, नए आ गए हो चैनल पर तो यार सब्सक्राइब जरूरी करना, एंड अगर आपका भी कोई सवाल है तो यार कमेंट जरूरी करना। और बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।